हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो कुछ रीजंस जिसके वजह से यू हैव अट्रैक्टेड अ थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इन योर कनेक्शन। ओके, तो सबसे पहले बात करूं तो ट्विन फ्लेम्स के बीच में थर्ड पार्टी होना बहुत कॉमन है। थर्ड पार्टी को रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, आपके ट्विन फ्लेम मैरिड हो सकते हैं, उनकी फैमिली इस कनेक्शन के बहुत अगेंस्ट हो सकती है। ठीक है, दूसरे भी रीज़न हो सकते हैं, उनका वर्कोहॉलिक नेचर भी आपका थर्ड आपके बीच में थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, अब ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस क्यों होता है? ओके, तो सबसे पहला रीज़न है को डिपेंडेंसी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है और ये एक ऐसी चीज़ है बहुत मुश्किल से हील होती है और बहुत एंड तक आप उसको हील करते रहते हो। ओके, वो रीज़न है को डिपेंडेंसी। तो जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम पे डिपेंडेंट होंगे फॉर लव, फॉर वर्थ, फॉर वैलिडेशन, फॉर जॉय, ओके, तो आपका ट्विन फ्लेम किसी और पे डिपेंडेंट होगा। इस कनेक्शन को छोड़ के किसी और पे लव के लिए डिपेंडेंट होगा, वर्थ के लिए डिपेंडेंट होगा, वैलिडेशन के लिए डिपेंडेंट होगा। ओके, तो को डिपेंडेंसी ये हमें बताती है कि प्यार, वर्थ, वैलिडेशन सब कुछ बाहर है। ठीक है, और हम उसको चेस करते रहते हैं। तो जब तक आपके अंदर होलनेस और कंप्लीटनेस नहीं आ जाती, आपको ये समझ नहीं आ जाता दैट यू आर लव, यू आर ऑलरेडी वर्दी, यू आर होल एंड कंप्लीट, तब तक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस जो है वो ख़त्म नहीं होता। ओके, तो बहुत सारे लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं, थर्ड पार्टी रिलीजिंग मेडिटेशन। तो ये सब करने से शायद कुछ आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, बट जब तक को डिपेंडेंसी आपकी पूरी रिलीज़ नहीं होती तब तक इन सारी चीज़ों को करने से, ऐसे रिचुअल्स कराने से भी थर्ड पार्टी रिलीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट, लो वाइब्रेशंस। ठीक है, तो जब तक आपके एनर्जी फील्ड में लो वाइब्रेशन है, जैसे फियर, शेम, गिल्ट, पेन, तब तक थर्ड पार्टी रहेगी। ठीक है, क्योंकि उनको रिलीज कराने के लिए, जैसे आपके अंदर फियर है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ बिट्रेयल, या पेन आपने अभी तक अपना हील नहीं किया है, पास्ट लाइफ का बहुत सप्रेस्ड है आपके अंदर, तो उन सबको रिलीज कराने के लिए भी थर्ड पार्टी आएगी। ठीक है, तो थर्ड पार्टी का आना बहुत ज़रूरी है कि वो फियर सरफेस पे आ सके और आप उसको हील कर सको। तो इसलिए कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी या ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपको तब यूनियन मिलता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जब आप अपनी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे होते हो। ठीक है, तो लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, लोअर फ्रिक्वेंसी में हो तब तक थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन में रहेगी। नेक्स्ट, एनी पेंडिंग कर्मा और कार्मिक डेट। ठीक है, तो अगर आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं जो बैलेंस नहीं हुए, जो न्यूट्रलाइज नहीं हुए, तब भी आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी आएगी। ठीक है, तो अगर आपको इस लाइफ में बहुत सारे बिट्रेयल कर्मास के लिए फॉरगिवनेस करनी है, उनके कर्मास को रिसीव करना है, तो आपका ट्विन फ्लेम आपको बिट्रे करेगा ही करेगा। ओके, तो अगर वो कर्मास भी पूरी तरीके से रिलीज नहीं हुए हैं, न्यूट्रलाइज नहीं हुए हैं, तब तक थर्ड पार्टी रहेगी। नेक्स्ट, यू आर नॉट डूइंग योर सोल पर्पस। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है हमने बहुत इनर वर्क कर लिया, ठीक है, बट सोल पर्पस पे हमारा उतना ध्यान नहीं है। तो सोल पर्पस ट्विन फ्लेम जर्नी का एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड सोल पर्पस यानी कि सोल पर्पस ये होता है कि जब तक सोल दूसरों की सर्विस नहीं करती है तब तक उसे सोल फुलफिलमेंट, मतलब उसको एक फुलफिलमेंट नहीं मिलता है। तो सोल का सबसे बड़ा नेचर ही सर्विस है। ठीक है, तो अगर आप सोल पर्पस नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स आप अपने ट्रू एसेंस में नहीं आए हो, आप अपने सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आए हो। ठीक है, और अगर आप सोल पर्पस कर भी रहे हो, वो भी इसलिए कर रहे हो कि यूनियन हो जाता है, ठीक है, सोल पर्पस करना पड़ता है, तब भी आपकी कनेक्शन में थर्ड पार्टी रहेगी। ओके, नेक्स्ट, दिस इज़ द लास्ट रीज़न। अगर आपके और आपके डिवाइन यानी गॉड और आपके बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो भी आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थर्ड पार्टी रहेगी। दैट मीन्स आपका कनेक्शन तो स्ट्रांग हो रहा है गॉड से, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है जैसे ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आते हैं, यूनियन होता है, आप
गॉड को सेकेंडरी कर देते हो, आप अपने जो मॉर्निंग रिचुअल्स हैं, मेडिटेशन, उन सबको आप सेकेंडरी कर देते हो, ठीक है? तो इस अगर आपका अभी तक आप यहीं पे पहुँचे हो तब भी आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, ठीक है? अब आपके बीच में और गॉड के बीच में ऐसा भी हो सकता है कि आप मनी को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है? कि जैसे ही होता है ना कि जब हम अपना सोल पर्पस करते हैं तो बहुत अबंडेंस आने लग जाती है हमारे पास, एंड हमारा ध्यान फिर ये चला जाता है कि सुबह से उठते ही हम क्या करेंगे, पहले हीलिंग करेंगे, लोगों से बात करेंगे एंड गॉड को सेकंड कर देंगे, ठीक है? तो अगर आप अपने और गॉड के कनेक्शन के बीच में भी अगर मनी भी आ रहा है, ठीक है, आपके अंदर ग्रीड है या मनी को लेके मनी को चेस कर रहे हो, तो भी आपके कनेक्शन से थर्ड पार्टी नहीं जाएगी, ठीक है? तो इस जर्नी में ट्विन फ्लेम यानी फिजिकल यूनियन होने से पहले आपका डिवाइन यूनियन होता है, गॉड के साथ यूनियन होता है। जितना गॉड के साथ यूनियन स्ट्रांग होता जाता है, उतना ही आपके ट्विन फ्लेम भी अवेकन होते जाते हैं और थर्ड पार्टी भी रिलीज होती जाती है, ठीक है? तो अगर आपके लाइफ में अगर आप कोडिपेंडेंसी को हील कर चुके हो, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हो, कर्मा न्यूट्रलाइज हो चुका है, आपका कनेक्शन स्ट्रांग बहुत हो चुका है गॉड से, इफ़ यू आर डूइंग सोल पर्पस, देन देर इज़ नो स्कोप फॉर थर्ड पार्टी, ठीक है? एंड इवन कुछ ट्विन फ्लेम्स यूनियन होने के बाद भी थर्ड पार्टी में कभी कभी ऐसा होता है, इंटरफेरेंस हो जाता है, तब भी जो सबसे बड़ा जो हमारा ब्लॉकेज होता है दैट इज़ कोडिपेंडेंसी। हम कोडिपेंडेंट होने लग जाते हैं वापस से अपने ट्विन फ्लेम के साथ, ओके? एंड इसके वजह से वो थर्ड पार्टी कनेक्शन या इंटरफेरेंस वापस से आने लग जाती है, ओके? सो अगर आपको चाहिए कि थर्ड पार्टी रिलीज हो तो आपको इन सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, ठीक है? सो डोंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ अ रिचुअल, या आप फोर्सफुली कोई मेडिटेशन कर रहे हो थर्ड पार्टी को रिलीज करने का, तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें अभी तक आपको नहीं आई हैं, आपने इन इश्यूज को हील नहीं किया है, तब तक थर्ड पार्टी नहीं जा सकती, ओके? So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.